बिहार एसआई 2021 का प्रीलिमिनरी पेपर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में हुआ था। हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। एग्जामिनेशन डेट 26 दिसंबर 2021 था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑलरेडी BPAAC ने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट दे दिया है। मैं कट ऑफ का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना रहा था इस बार। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नानकिंग। इसमें इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है और टोटल 100 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3, अरुणोदय या अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? तो असम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई खेलों में बैडमिंटन की पहली बार कब शामिल किया गया था? तो 1962। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 7, किरचॉफ्स का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था? तो खेलकूद मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो कन्नौज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ किया? तो एली लिली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सोनार का संक्षिप्तीकरण है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अनुक्रम को पूरा करना है, तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका, n⁻17m। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? तो मरकरी जब पानी में मिल जाती है तो मिनी माता होती है। ये एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। सी इज अभिजिता गुप्ता और ये 7 ईयर की है और ये यंगेस्ट वर्ल्ड की ऑथर बनी है। इनको ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग कहा गया है। हम लोग देखेंगे इनके बारे में, एक क्वेश्चन आया है इन पर। क्वेश्चन नंबर 15, लुप्त संख्या को फाइंड करना है, जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 342। गंधार कला शैली समन्वय है। ऑप्शन डी भारतीय और ग्रीक कला का। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की प्रथम और सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहां निर्मित की जाएगी? तो परभणी महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो असम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित जो निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है, तो बीटा, अल्फा एंड गामा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार ने सुमंगलम जो पोर्टल है, वे पोर्टल उसे आरंभ किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1974। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस हिंदी साहित्य में उन्हें योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो कौन सी लेखिका है? तो कृष्णा सोबती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 33वें जो ओलंपिक खेल हैं जिसकी मेजबानी जो 2024 में होने वाली है, किस देश में होगी? तो यह पेरिस फ्रांस में होने वाली है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ये जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ऊपर में जो लड़की को, जो 7 ईयर की हैं, अभिजिता गुप्ता है, ये इन्होंने लिखा है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, जो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो 45। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो अशोक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद
123 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यूटोपिया का लेखक कौन है? तो यूटोपिया एक काफी फेमस बुक है, थॉमस मोर ने इसे लिखा है, ये फिलोसफी की बुक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, यहां पर उत्तरी बिंदु पूछा गया है, नॉर्थ पॉइंट। सो आंसर इज बी, इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम पॉइंट जो है हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार में है, और इंदिरा कॉल अब लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 34, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन था विश्व बैंक मिशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इडली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? स्टीमिंग के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अशर के खिताब से नवाजा गया था? उस्ताद मंसूर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दूध में उपस्थित शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और दूध में जो फैट की मात्रा है वो लैक्टोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फसल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, 8649। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा हम दूरी मापते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अपूर्वी चंडेल के बारे में था। अपूर्वी चंडेल जो है ये राजस्थान से हैं और ये निशानेबाजी से रिलेटेड है, ये निशानेबाजी करती हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अपूर्वी चंडेल जो है वो निशानेबाजी से रिलेटेड है और ये राजस्थान से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर मानी जाती है निशानेबाजी की है, कई बार इनके बारे में पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 45, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि को क्या कहते हैं? तो सहभोजिता। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से रामसर साइट के बारे में पूछा गया था, रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन से। मैंने वेटलैंड कंजर्वेशन पर रामसर साइट का लिस्ट मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब हमारे भारत में 2021 दिसंबर तक टोटल 47 रामसर साइट हो गए थे, आप उनका लिस्ट अपडेट कर लेंगे, आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन नंबर 48, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है वो है इमर्शन फ्रीजिंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक प्रोपैलेंट टैंक को विकसित किया था? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HAL। क्वेश्चन नंबर 52, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 53, आज तक प्रदान किए गए परम वीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल अभी तक 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है ल्यूसिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है IgE। क्वेश्चन नंबर 57, कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमशः 80S, 70S एवं 70H होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत में फ्यूचर एमर्जिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है अमेज़न। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 59, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित हैं? तो वन और स्थानीय सरकार को इन्होंने नहीं डाला था 42वें
जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में हुआ था। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दाई दीदी क्लिनिक, ये छत्तीसगढ़ में योजना प्रारंभ की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, एक मेट्रो ट्रेन, आप इसको पढ़ लीजिए, काफ़ी आसान और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न था। इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था, 9:50 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया था? तो राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन ए। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां आम्र वर्षा यानी कि मैंगो स्वर कहा जाता है? तो केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक चेरी ब्लूज्म आता है, चेरी ब्लूज्म जो है वो कर्नाटका में होता है कॉफी के खेती के लिए, और आम्र वर्षा जो है ये आम के फल को पकने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और काल बैसाखी जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है अपने। क्वेश्चन नंबर 64, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा, कहां किया जा रहा है स्पेस पोर्ट? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? राजेंद्र फर्स्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 बराबर पूछा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। 0.8 पर बार हो जाएगा, 4497.8 बार। क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? तो नियंत्रक छड़। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो प्रथा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। ये फुल फॉर्म हमें देखना है। पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 2004 में दिया गया था। इसमें रूरल डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। इंपैक्ट्स जो है ये एक इंडेक्स है जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 70 पूरा से है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म देख लिया। और इंपैक्ट्स इंडेक्स जो है वो माइग्रेशन से है यानी कि प्रवासियों से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 72, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में दोषी पाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में काफी फेमस नेशनल पार्क है, नामधापा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया था? तो यह उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सिरकॉन पारसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया था? तो रूस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो परिवार के सदस्य। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निसार, इसरो तथा नासा का यह संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत का आकार विश्व में एरिया के अकॉर्डिंग 7वां है, तो यही क्वेश्चन पूछा था कि भारत का विश्व में एरिया वाइज कौन सा स्थान है? तो विश्व में 7वां इसका स्थान है। 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। सबसे बड़ा विश्व का एरिया वाइज रशिया है। क्वेश्चन नंबर 29, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना है, तो इसमें सभी हो जाएंगे। कृषिगत विकास उन्मुख संवर्धी, औद्योगिक विकास उन्मुख संवर्धी और सेवा क्षेत्र उन्मुख संवर्धी, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। 15वीं ASEM शिखर सम्मेलन वियतनाम में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पेले का संबंध किस देश से है? तो ये फुटबॉल है। गॉड ऑफ फुटबॉल जो है यानी कि सॉकर, वो पेले का ऐसा आते हैं। काफी फेमस प्लेयर थे ये, उनका हाल ही फिलहाल में डेथ हो गया था। ये ब्राजील के हैं। तो पेले का संबंध किस देश से है? तो फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 82, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। स्टार्ट करते हैं हम लोग वेस्ट से यानी कि पश्चिम से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है? तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उत्पादन संभावन परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध
ये जो एक्ट है वो 1974 में आया था। ऑलरेडी शायद लग रहा है कि ऊपर में हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था, 2 बार रिपीट हो गया है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 55 तथा 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं हैं जो 5 से भाज्य है? तो 101। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो एस्टेफाइलोकोकाई। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, अर्थशास्त्र को किस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है? वह क्या है? तो किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। क्वेश्चन नंबर 92, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल स्टार्च यानी कि माड़ है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है व्यक्तीकरण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 अब हम लोग देखेंगे, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो शिक्षा जो है वो स्वयं पोर्टल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 95, आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं। एक दिन को विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 2022 का जो थीम था, द कैंपुन थीम क्लोज द केयर गैप। 97, पुरुषों में चक्का डिस्क का वजन कितना होता है? तो 2 किलोग्राम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन थी, यानी कि 1029 मिलियन थी। क्वाड में 4 देश हैं, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 100, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो असम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस तरह से हमने बिहार एसआई 2021 का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर देखा, जिसका कि एग्जामिनेशन डेट 26 दिसंबर 2021 था। मैं इसका कट ऑफ लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर लीजिए। सो थैंक्स एंड टेक केयर।